वेलकम बैक ट्रेडर्स। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले दो तीन चीजें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर मैं बात करूं कि अभी से पहले जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करते थे तो इतना हार्ड नहीं हुआ करते थे जितना नाउ डेज इट बिकेम बहुत ज्यादा। अब अगर ऑप्शन ट्रेडिंग की आप बात करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड डे बाय डे ये बनती जा रही है। रीजन पता है आपको क्या है? दो रीजन है जो अभी बहुत ज्यादा बड़े प्लेयर्स उस पर ध्यान दे रहे हैं। और अगर मार्केट का आप ट्रेंड देखेंगे तो मार्केट का ट्रेंड भी उसी तरीके से चल रहा है। आपने लास्ट 1 मंथ में अगर आप कंटिन्यूसली ट्रेड करते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर किसी भी दिन मार्केट में अच्छी न्यूज नहीं है या फिर किसी भी मोमेंट पे मार्केट में ऐसा सेंटिमेंट नहीं है कि बहुत ज्यादा अच्छी न्यूज है या बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज है जो कि मार्केट को डायरेक्टली इंपैक्ट करे, तो ऐसे सिनेरियो मार्केट हमेशा एक रेंज बाउंड में रहता है और हमेशा कोशिश किया जाता है कि उसको रेंज बाउंड में रख के ठीटा डीके खाया जाए। बड़े प्लेयर्स हमेशा ये स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं। दूसरी चीज कि जब कभी भी आपने देखा होगा कि मार्केट में अगर न्यूज है थोड़ी बहुत भी, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव न्यूज है, सो मार्केट खुलते से ही एक बड़ा स्पाइक दे दिया जाता है और उसके बाद आप स्पाइक के बीच में कहीं एंट्री लेते हैं और उसके बाद क्या होता है कि मार्केट वहीं से साइडवेज में चला जाता है या फिर वहां से आपको प्रॉफिट बुकिंग या फिर वहां से वापस डाउन ट्रेंड देखने को मिल जाता है। एक ये दो ऐसे कॉमन चीजें हैं, अगर आप एज एन ऑप्शन बायर कर रहे हैं काम, तो ये दो चीजें ने आपको बहुत परेशान कर रखा होगा और यही चीज आपको लाइव मार्केट में जज करनी है। एंड इन्हीं चीजों की वजह से ट्रेडिंग जो है, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग, डे बाय डे टफ होती जा रही है। आज का जब मैं एनालिसिस करूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इन दो चीजों के बीच में आप फंस रहे हैं। और यही नहीं, पहले हिस्ट्री में भी ये चीजें रिपीट हो चुकी हैं। देखिए, अगर मैं आज के एनालिसिस की बात करूंगा तो आज भी आपने देखा कि लास्ट 2 डेज से थीटा डीके चल रहा है या फिर टाइम डीके चल रहा है आप कहेंगे, क्योंकि मार्केट ना तो अपसाइड अच्छा मूवमेंट दे रहा है ना डाउन साइड अच्छा मूवमेंट दे रहा है, राइट। कल भी मार्केट एक रेंज में था। अगर बैंक निफ्टी या फिर मैं निफ्टी की बात कर लूं तो जहां से ओपन हो रहा है वहीं पर मार्केट क्लोज हो रहा है, या फिर मार्केट 50-60 पॉइंट या बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट ऊपर नीचे क्लोज हो रहा है। उतना में अगर आप एज एन ऑप्शन बायर काम कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आपका प्रीमियम थोड़ा भी मूव करेगा। अब मान लीजिए जो मैंने दो सिनेरियो बताए वो दो सिनेरियो कैसे बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल, यहां पर आपने देखा कि यहां पर आपके पास 2 दिन से मार्केट एक कंसोलिडेट फॉर्म में रह जा रहा है, जो कि हमारा 47,700 का लेवल है, राइट। और डाउन साइड अगर मैं बात करूं तो जो आज का हमारा लो था वो 47,400 था, राइट। यहां पर ये दो चीजें आपको, इसके बीच में ही मार्केट मैक्सिमम घूम रहा है। अब देखिए होगा क्या कि जो 28th को यानी 28 मई को जो यहाँ पर मार्केट में एक अच्छा फॉल आपको देखने को मिला था, ये इसलिए देखने को मिला था क्योंकि फाइनेंशियल ईयर का एंड था, राइट। वहां पर लोगों ने अपनी पोजीशन को क्रॉस किया था, उसकी वजह से आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। बट वही सेलिंग प्रेशर नेक्स्ट डे जब इतना बड़ा गैप अप हो जाए और उस सेलिंग को लोग अच्छी अपॉर्चुनिटी समझ के बाय कर लें, तो व्हाट इट मीन, इसका मतलब मार्केट में कहीं ना कहीं बुलिशनेस बनी हुई है। मार्केट में आपको बुलिशनेस दिखाया गया इस कैंडल पे। अगर आपने इस कैंडल के हाफ पे भी कहीं ना कहीं एंट्री की होगी तो चाहे कल की बात हो, उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट फॉर्म में चला गया। और कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए कि आप इस मिडिल कैंडल के मिडिल में कहीं पर अगर एंट्री कर भी लेते हैं और मार्केट यहाँ से इतना ऊपर चला जाता है और आपने जो टारगेट सेट किया है, मार्केट वहां पर 3 घंटे 4 घंटे टाइम बिता के और लास्ट में 100-200 पॉइंट अगर आपके डायरेक्शन में मूव कर भी देता है, तो जो आपके प्रीमियम में मूव आना था वो एक्चुअली ठीटा डीके खा जाएगा पूरा। आप सही डायरेक्शन में होने के बाद भी आपके प्रीमियम में कोई भी मूवमेंट नहीं आएगा और आप नेट लॉस में ही रहेंगे। ये स्ट्रेटेजी अभी के टाइम सबसे ज्यादा चल रही है, जो कि सेलर्स इसका बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। यही रीजन है कि ऑप्शन बाइंग यहाँ पर टफ होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए सेम डे आज भी यही हुआ, मार्केट गैप डाउन खुला, बट सेम लेवल से मार्केट को जो ये गैप डाउन था, जो ये यहाँ पर गैप हुआ था, यहां से मार्केट में वापस से बाइंग देखने को मिली। अगर आपने थर्ड कैंडल पे भी एंट्री की होगी तो समहाउ आपने थोड़ा बहुत मैनेज भी कर लिया होगा। बट अगर थर्ड कैंडल पे यहां कहीं आपने एंट्री की होती, थोड़ा सा मार्केट ऊपर आया, उसके बाद देखिए मार्केट वापस डिप आ गया। यहां पर अगर आप अच्छी अपॉर्चुनिटी समझ के मार्केट में वापस बाय कर लेते तो भी मार्केट वही 100 to 150 पॉइंट्स के बीच में रहकर घूम गया। और एट द एंड अगर आप वेट करते रहते कि हो सकता है मार्केट एट द एंड वापस से ऊपर जाए, तो ठीटा डीके जो आपका थोड़ा बहुत प्रॉफिट है वो भी लेकर चला जाता। इसीलिए मार्केट में अभी ऑप्शन बाइंग बहुत ज्यादा टफ बनी है। अभी के सिनेरियो को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऑप्शन सेलर के पॉइंट में उन्हें पैसा जरूर ज्यादा लगता है, बट एट द एंड ऑप्शन सेलिंग कहीं ना कहीं हमारे फेवर में काम कर रही है। अगर आपके पास अमाउंट है उतना, आपका कैपिटल साइज उतना है, तो स्टिल नाउ इट्स प्रिफरेबल कि आप एज एन ऑप्शन सेलर ही काम करें। चीजें वहां पर होने के ज्यादा चांसेस होंगे। आई होप समझ में आया होगा, ये चीजें बताना आपको जरूरी था क्योंकि मार्केट में ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है। अब देखिए मार्केट जब 2 दिन से यहाँ पर ट्रेंड में है और सेम एक कंसोलिडेट फॉर्म में 300 पॉइंट्स के बीच में बैंक निफ्टी घूम रहा है, राइट। अब ये 300 पॉइंट जो घूम रहा है 47,700 से लेके 47,400, यहां से मार्केट किस साइड जा सकता है? अगर मैं यहां से बात करूं
तो मार्केट में मुझे ये नजर आ रहा है कि या तो मार्केट यहाँ से एक बड़ा अपसाइड मूवमेंट लेने जा रहा है या फिर डाउन साइड बड़ा मूवमेंट लेने जा रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, जब कभी भी ये पैटर्न बना है तो हमेशा या तो अपसाइड एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है अगले नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट, या फिर डाउन साइड देखने को मिला है। मैं आपको प्रीवियस अगर हिस्ट्री दिखाऊं तो आपको देखने को मिलेगा कि देखिए यहां पर आप देखिए, यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं, सो यहां पर देखिए आप, देखिए यहां पर आप देखेंगे, सो यहां पर मार्केट कंसोलिडेट, यहां पर गैप डाउन हुआ, उसके बाद एक बड़ा स्पाइक बना, मार्केट यहां पर 2 दिन रहा, उसके बाद मार्केट में एक अच्छा अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला आपको, राइट। उसके बाद फिर आप यहां पर देखेंगे कि गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद यहां पर मार्केट कुछ दिन एक कंसोलिडेट फॉर्म में रहा, उसके बाद फिर एक अच्छा बड़ा गैप डाउन देखने को मिला। ऐसे सिमिलरली आगे देखेंगे तो आपको और ज्यादा भी दिखेगा कि जब कभी भी मार्केट में एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन हुआ है तो उसके नेक्स्ट डे या फिर 1-2 दिन में मार्केट यहाँ पर एक अच्छा अपसाइड बाउंस देखने को मिला है या फिर डाउन साइड देखने को मिला है। अब मार्केट में बाउंस अपसाइड आएगा डाउन साइड आएगा, ये कैसे हमें डिसाइड करना है या फिर इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसके लिए मैं आपको ले चलूंगा एक बड़े टाइम फ्रेम पर और वहां पर दिखाऊंगा कि मार्केट में क्या सिनेरियो बन रहा है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम की बात करूं तो आपके सामने ये 1 डे का चार्ट है, और यहां पर जो मुझे दिखाई दे रहा है, हम पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं कि जब ये एम पैटर्न बन रहा था मैंने आपको उस वक्त कहा था कि एम पैटर्न बन सकता है, डेफिनेटली आप पूरी तरीके से एम पैटर्न बना, और मार्केट में आप देखेंगे बुलिश ट्रेंड अभी भी चल रहा है, राइट। तो ये हमारा मार्केट था 45,000 से, वहां से अभी अगर ईयर टू ईयर में बात करूं तो बुलिश ट्रेंड ही चल रहा है, लेकिन हमें ईयर टू ईयर से मतलब नहीं है क्योंकि हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं। सो ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या दिखाई दे रहा है, अब ये जो एम पैटर्न आपको यहां से बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अब मुझे यहां से कप एंड हैंडल या फिर डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको हम डबल बॉटम भी कहते हैं। जो ये लो है आपका 46,000 का, राइट, मार्केट ने यहां से टर्न लिया था। अब मुझे ये दिखाई दे रहा है कि या तो मार्केट यहां से थोड़ा सा और ऊपर जाए, उसके बाद नीचे आए, और फिर लोग यहां पर वापस से इसको फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी समझे और मार्केट फिर ऐसे ऊपर जाए। तो ये कप एंड हैंडल क्या किया तो बना है, या फिर मार्केट में हो सकता है कि मार्केट्स को और थोड़ा सा नीचे लेकर आए, यहाँ पर डबल पैटर्न रहे और उसके बाद फिर मार्केट यहां से ऊपर जाए। सो ये पैटर्न बनता हुआ भी मुझे नजर आ रहा है, कप एंड हैंडल बने या फिर डब्ल्यू पैटर्न बने। मुझे ये नजर आ रहा है कि यहां से मार्केट एक बार जरूर नीचे आएगा थोड़ा सा और उसके बाद नेक्स्ट जंप लेगा, तो जो है हमारा 48,000 का लेवल, इसको भी मार्केट ब्रेक करता हुआ आपको दिखाई देगा। अब ये कैसे डिसाइड करें कि मार्केट कल के डायरेक्शन में कैसे रहेगा। सो देखिए, अभी अगर आप देखेंगे ओवरऑल ग्लोबल सेंटिमेंट्स तो वो कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है ना, हमारे यहाँ पर जितने इश्यूज चल रहे हैं वो अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट वीक है। यही रीजन है कि या तो मार्केट रेड में क्लोज हो रहा है या फिर मार्केट एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में रहकर रह जा रहा है एक रेंज बाउंड में। अब देखिए आज जो यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ है और आप जो ये क्लोजिंग देखेंगे तो ये कल की क्लोजिंग से आप देखेंगे कि उसके आसपास हुआ है या उसके नीचे ही हुआ है कहीं ना कहीं। इससे ये समझ में आ रहा है कि मार्केट में भी बुलिशनेस कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिल रही है। तो ये जो गैप आपको यहाँ पर दिख रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट फिर से 47,000 के लेवल को टच करने एक बार आ सकता है, और उसके बाद यहां से 47,100 या 47,000 के आसपास से एक बार फिर से यहां से आपको चांसेस मिले बाइंग का, और उसके बाद फिर मार्केट जब ऊपर जाए तो 47,700 को तोड़कर 48,000 तक भी अप्रोच करता हुआ आपको नजर आ सकता है। सो चीजें यहां पर मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा यहां से मार्केट एक बार नीचे आएगा, उसके बाद मार्केट बाउंस बैक ले सकता है। ये सेम डे भी हो सकता है मार्केट को 1-2 दिन भी लग जाए। सो इट्स रिमेन्स टू बी सीन कि कैसे मार्केट बिहेव करता है। आई होप यहां से चीजें आपको समझ में आई होंगी। सो लेवल मैंने आपको बता दिया कि मार्केट में अभी जो बैंक निफ्टी का हाई है 47,700 के ऊपर ही आपको रियल बुलिशनेस देखने को मिलेगी, जो कि आपको 48,100 फर्स्ट 48,000 तक ले जाएगी और सेकंड 48,200 तक आपको लेकर जा सकती है। नीचे साइड अगर आएंगे तो हमारा मार्केट अभी 47,450 के आसपास है, राइट, 450 के आसपास है। यहां से मार्केट 300 पॉइंट्स और नीचे आ सकता है जो कि 47,000 का लेवल है या 47,100 का लेवल है। यहां से रियल बाउंस बैक जब आपको देखने को मिलेगा सो फिर वहां से आपको देखेंगे कि मार्केट वापस से 47,000, जो कि अभी हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, यहां तक जाएगा और फिर इसको ब्रेक करता है मार्केट, तो फिर 48,000 के आसपास मार्केट आपको जाता हुआ नजर आएगा। चीजें आई होप यहां से क्लियर हुई होंगी। अब क्या हो सकता है यहां से, यहां से अगर आप निफ्टी की बात करेंगे सो देखिए निफ्टी में भी यहां पर आपको निफ्टी, आपको पता है कि निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई टच कर चुका है जो कि 22,540 का लेवल है, राइट। अब यहां से अगर आप निफ्टी को देखेंगे बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में तो निफ्टी भी कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में ही चल रहा है जैसा कि बैंक निफ्टी है। बट फर्क इतना है कि बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं एक अपसाइड मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले आने वाले दिनों में, या फिर इस एक्सपायरी के बाद जो नेक्स्ट वीक है उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी में अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑल टाइम पर है, तो यहां पर अभी इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस हमें नहीं है। बट फिर भी अगर हम बात करेंगे तो आप देखेंगे मार्केट कंसोलिडेट फॉर्म में है, राइट।
मार्केट ने यहाँ पर वही जो 28 में था, सेम उस दिन जो हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर था, उस दिन मार्केट में अच्छा डिप देखने को मिला। सेम डिप आप देखेंगे जैसा बैंक निफ्टी में गैप अप ओपन हुआ और इस डिप को बाय कर लिया गया, सेम उसी लेवल से 22,200 के लेवल से इसको वापस बाय कर लिया गया और उसके बाद मार्केट एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में आ गया। अब मार्केट के लिए जो सपोर्ट है वो 22,400 का है, राइट। यहां पर आप देखिए मार्केट जो है वो बार बार इसी लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। इसके बाद मार्केट में अच्छी चीज ये है कि मार्केट ने यहां से बुलिशनेस दिखाने की कोशिश की है, बट क्या ये रियल बुलिशनेस है? मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर भी बैंक निफ्टी की तरह सिनेरियो बन रहा है, बट होगा क्या कि यहां से मुझे ये समझ में आ रहा है कि बैंक निफ्टी ने यहां से जो सपोर्ट लिया है, इस सपोर्ट के बाद मार्केट जो है अभी हमारा ऑल टाइम हाई से ज्यादा दूर नहीं है, 100 पॉइंट्स दूर है। मार्केट आज 22,450 के आसपास है और हमारा ऑल टाइम जो हाई है वो 22,540 है, राइट। ऑलमोस्ट 90 to 100 पॉइंट्स है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां से मार्केट अगर 90 पॉइंट्स और ऊपर जा सकता है, यहां से मार्केट 90 पॉइंट्स ऊपर अगर जाता है तो सेकेंड टाइम मार्केट यहां पर अपना ऑल टाइम हाई टच करेगा। जैसे ही यहां टच करेगा लोग यहां सेलिंग चालू कर देंगे और जो बड़े प्लेयर्स है यहां पर अपना प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर देंगे। जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग होगा तो उसके बाद एक और डिप आ सकता है यहाँ पर थोड़ा सा, और जैसे ही वो डिप आता है उसके बाद यहाँ से जब फ्रेश बाइंग होगी तो ये फिर आपको नेक्स्ट ऑल टाइम हाई बनता हुआ अगले वीक में दिखाई दे सकता है। कल क्योंकि हमारी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, सो देखना ये होगा कि क्या एक ही दिन में आपको ये बड़ा मूव मिल जाता है क्योंकि 2 दिन से ऑलरेडी मार्केट कंसोलिडेट फॉर्म में है, या फिर मार्केट यहां से जो है वो वेट करता है 1-2 दिन और थोड़ा सा ऊपर आकर यहाँ पर टच करके टाइम बिता के फिर ब्रेक करने का। सो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। या हो सकता है कल यहाँ तक आए और लोग फिर बुलिश बन जाए और यहाँ से वापस से मार्केट नीचे आ जाए। सो ये आपको ध्यान रखना है, अगर मार्केट ऑल टाइम हाई आता है यहाँ से आप रिवर्सल प्ले कर सकते हैं। मार्केट को ऑल टाइम हाई बनाने दीजिए, उसके बाद ही यहाँ से रिवर्सल का अच्छा चांस मिलेगा। यदि किसी कारणवश इसको तोड़ देता है या बहुत अच्छा मूवमेंट आपको मिलता है, सो आप यहाँ से बुलिश बन सकते हैं, बट उस कंडीशन में मार्केट को 22,500 के ऊपर सस्टेन कम से कम आधे घंटे के लिए करने दीजिए। जब मार्केट 22,500 के ऊपर यहां पर सस्टेन करने लगेगा कम से कम आधे घंटे 1 घंटे, तब आपको वो सपोर्ट की तरह लेवल एक्ट करने लगेगा और फिर आप इस लेवल को बनाकर अगले एक्सपायरी के लिए, एक एक्सपायरी छोड़कर अगर आप ट्रेड करें तो ज्यादा बेटर है। फिर आप इसके लिए अपने हर 100 पॉइंट्स पे यहां से टारगेट सेट करके निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। तो चीजें आपको समझ में आई होंगी यहाँ पर भी। अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पर दिखाऊं तो देखिए बड़े टाइम फ्रेम पर मुझे ये लग रहा है कि यहाँ से रिवर्सल आने वाला है, जैसा मैंने आपको बताया कि 50 to 90 पॉइंट्स और अपसाइड मार्केट जाएगा। यहां पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी सेम डब्ल्यू मुझे बनता हुआ दिख रहा है, फिर कप एंड हैंडल बनता हुआ दिख रहा है जैसा बैंक निफ्टी में बनता हुआ दिखाई दे रहा था। सो यहाँ पर चीजें आप देखेंगे, सो यहाँ पर देखिए यहां से आपको करना पड़ेगा कि मार्केट यहां से आएगा और अगर टच करता है रिवर्सल प्ले कीजिए, थोड़ा नीचे आता है या प्रॉफिट बुक कीजिए, उसके बाद फिर उसी को आप वापस से रिवर्सल अपसाइड प्ले कर सकते हैं। तो दोनों अपॉर्चुनिटी यहाँ पर लाइव मार्केट में मार्केट कैसे आपको अपॉर्चुनिटी देता है वो चीजें देखनी रहेंगी, लेवल्स आपको देखना रहेगा। रियल अगर आप मुझसे पूछेंगे तो रियल आपको जो है वो इसके नीचे ही मिलेगा जो कि 22,200 का लेवल है, इसके नीचे ही में एक्चुअल सेलिंग आएगी। सो ये भी चीजें आपको क्लियर है। ऑप्शन चेन पर आपको ले चलूं और वहां पर अगर लेवल और वो हम डिस्कस करें, राइट। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी में आप देखेंगे आपका मार्केट चल रहा है 47,450 या 500 के आसपास। यहां से अगर आपको मैं पुट की साइड दिखाऊं तो देखिए नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने ज्यादा बने, लोगों को लग रहा है कि यहाँ से मार्केट अपसाइड जाने के लिए रेडी है, राइट। और अगर मेजर सपोर्ट की बात करूं तो देखिए 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट के साथ 2,23,047 का ही लेवल है यहाँ पर। सिमिलरली अगर मैं आपको यहाँ पर कॉल राइटिंग की साइड दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो 47,600 का लेवल है, मुझे अभी भी 700 का लग रहा है कि जो ये मेजर सपोर्ट होना चाहिए था, बट यहाँ पर 600 पे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा बने। सो यहाँ पर अगर 600 किसी कारण से मार्केट ऊपर आने लगता है, सो आप देखेंगे कि ये जो 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट है यही आपको कल के दिन 47,000 भी क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा आपको, और उसके बाद मेजर सपोर्ट जो दिख रहा है इसके बाद 48,000 पर है जो कि 2,74,000 के कॉन्ट्रैक्ट के साथ है। तो मतलब दोनों साइड ही बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट बने। जिस भी साइड मार्केट का सस्टेन कंसोलिडेट फॉर्म में एक रहने की एक ये भी वजह है कि दोनों साइड यहाँ पर खींचातानी बराबर चल रही है, कोई भी साइड के ट्रेडर यहाँ पर हार नहीं मान रहे। सो ये भी रीजन है कि मार्केट एक कंसोलिडेट फॉर्म में रह रहा है। बट अगर किसी भी कारणवश मार्केट 300-400 पॉइंट एक साथ जंप करता है किसी भी एक साइड, तो फिर नेक्स्ट साइड जो है उनका जब स्टॉप लॉस हिट होना चालू होगा तो वो आपको अपसाइड या डाउन साइड एक बड़ा मूवमेंट दे सकते हैं। सो उसके लिए कल रेडी रहिएगा, स्पेशली बैंक निफ्टी में, क्योंकि वहां पर वॉलेटिलिटी ज्यादा होने वाली है एक्सपायरी की वजह से।
सो ये जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जब ये वाइंड अप होंगे तो आपको अपसाइड या डाउनसाइड 300 टू 400 मुझे एक्सपेक्ट है कि मार्केट कल के दिन दिखा सकता है। देखना ये होगा कि किस किस लेवल से बाइंग स्टार्ट हो रही है और कहां से सेलिंग स्टार्ट हो रही है, वो लेवल्स मार्क करने हैं। उसी लेवल्स पे आपको काम करना है कि अगर मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट में मेरा लोअर लेवल है, यहाँ पर मार्केट है, तो यहाँ से वापस मैं बाय चालू कर दूंगा, और ये अपसाइड मेरा हायर लेवल था, यहाँ पर मार्केट टच करता है तो यहाँ से मैं वापस रिवर्सल प्ले करूंगा। सो इस तरह से आपको प्ले करना है। डाउन साइड मैंने बता दिया मार्केट 47,000 तक जा सकता है। अप साइड मैंने बताया मार्केट के लिए पहला हर्डल 47,700 रहेगा, दूसरा हर्डल 48,000 रहेगा। सो ऐसे 300-500 पॉइंट्स के लिए आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी में अगर मैं बात करूं, सो देखिए निफ्टी में क्या सिनेरियो बन रहा है। निफ्टी में जो सिनेरियो आपको बनता हुआ नजर आ रहा है वो आ रहा है 22,450 पे हमारा मार्केट चल रहा है। मैंने यहाँ से आपको लेवल्स बता दिए कि निफ्टी ऑल टाइम ऑलरेडी हाई पे चल रहा है, फिर भी बड़ा नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे तो 22,300 तक, मतलब मार्केट कल के दिन में 22,300 तक जा सकता है, जो कि 150 पॉइंट डाउन है। और यहां पर अगर मैं अपसाइड बात करूं तो देखिए 1,90,000 कॉन्ट्रैक्ट, ऑलमोस्ट 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट के साथ 22,500 यहां पर एक बड़ा रेजिस्टेंस है। यही रीजन है कि मैंने आपको बताया मार्केट अगर 22,500 पे आता है तो यहां से रिवर्सल प्ले करने की कोशिश कीजिए, वो आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी होगी बजाय डाउन साइड के लिए। और अगर डाउन साइड जाता है तो फिर आप रेडी रहिए कि मार्केट को 100 पॉइंट डाउन जाने दीजिए, तो 350 के पास से आप वापस रिवर्सल प्ले कर सकते हैं, 300 या 350 जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगे। और मार्केट अगर कल साइड अपसाइड मूवमेंट करता है तो फर्स्ट अगर ये तोड़ देता है 22,500 तो मार्केट फिर अपने ऑल टाइम न्यू हाई के लिए, जो कि 22,600 का लेवल है, इसके लिए रेडी होगा, क्योंकि यहां पर अगला नेक्स्ट जो है ये रेजिस्टेंस दिखाई देता है। सो यहाँ पर भी चीजें आपको समझ में आई होंगी। बड़े प्लेयर्स की एक्टिविटीज अगर आप देखना चाहते हैं तो बड़े प्लेयर्स में आप देख सकते हैं कि फ्यूचर्स में उन्होंने कोई भी पोजीशन नहीं बनाई है। हल्का सा वो बेरिश गए हैं ऑप्शन में, क्योंकि उन्हें पता है वो ग्लोबल सेंटीमेंट अभी सही नहीं है, बहुत जगह वॉर्स चल रही हैं, बहुत जगह प्रॉक्सी वॉर्स चल रही हैं, तो वो भी थोड़ा सा एक कंसर्न है, उसमें यूएस खास करके बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। तो चीजों को अभी हम डील थोड़ा सेंसिटिव कर रहे हैं, स्पेशली बड़े प्लेयर्स। अगर प्रोज को देखेंगे तो प्रोज भी मीडियम मीडियम कहीं ना कहीं बैरिश गए हैं, उन्हें भी ये पता है कि अभी के टाइम रिस्क नहीं लेना है। हमारे और आपकी तरह जो क्लाइंट है उन्हें ऐसा लग रहा है कि मार्केट रेडी है एक डिप के बाद वापस से अपसाइड देने के लिए, तो वो लोग जो है वो मीडियम बुलिश गए हैं। सो यहाँ पर आप देखेंगे तो एफ आई आई प्रोस दोनों का मिला जुला कंसर्न ये है कि वो अभी बेरिश के साइड ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं, वो बेरिश के साइड है, तो कहीं ना कहीं अगर आप बुलिश जा रहे हैं तो आप ट्रैप होने के ज्यादा चांसेस होंगे। सो इसलिए मैंने कहा कि रिवर्सल प्ले करने की अपॉर्चुनिटी मुझे ज्यादा दिख रही है। उसके बाद जब मार्केट एक डिप दे उसको अगर आप बाय करें तो वो ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए। सो चीजें आई होप समझ में आई होंगी। मार्केट कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैंने बता दिया, आप चाहें तो मैं फिर से समराइज कर सकता हूँ। अगर मैं बैंक निफ्टी के लिए बात करूं तो मार्केट में 47,700 अगर यहाँ पर आता है अपसाइड तो यहाँ से रिवर्सल प्ले कर सकते हैं आप वापस से 200-300 पॉइंट के लिए। डाउन साइड अगर मार्केट जाता है तो 47,100 या 47,000 के आसपास से आप जो है यहाँ से कॉल वापस से बाय कर सकते हैं। और अगर मार्केट में एक साइड किसी भी साइड ब्रेकआउट होता है तो आप वहां पर अगर ब्रेकआउट होने के बाद सस्टेन करने लगता है कम से कम 30 मिनट्स, तो आप उस साइड अगले नेक्स्ट एक्सपायरी छोड़ के अगले नेक्स्ट एक्सपायरी का यहाँ पर प्रेफर कर सकते हैं। तो आपके लिए ये लेवल अपसाइड रहेगा, ये लेवल डाउन साइड रहेगा। तो यहाँ से रिवर्सल प्ले कीजिए फर्स्ट टाइम, क्योंकि मार्केट का ऑल टाइम आज हाई है, तो हो सकता है कल वापस यहाँ पर टच करे तो रिवर्सल के लिए आपको मिले। सो रिवर्सल प्ले कर सकते हैं, फिर जब डाउन आएगा तो आप एक्चुअल वो पे कर सकते हैं यहाँ से वापस बाइंग। डाउन साइड आता है तो मैंने बताया यहाँ से आपको अपसाइड मूवमेंट देखने को वापस से बाइंग मिल सकती है, जिस तरीके से आज एक बड़े स्पाइक्स आए हैं तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बायर एक्टिव है। निफ्टी में मैंने आपको बता दिया कि निफ्टी में भी 22,500 ये आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आए तो रिवर्सल प्ले कीजिए। डाउन साइड 22,300 जाए तो यहाँ से आप अपसाइड के लिए रेडी रहिए, अगर डाउन साइड आता है तो यहाँ से अपसाइड के लिए आप बाय कर सकते हैं इस एक्सपायरी को छोड़कर नेक्स्ट एक्सपायरी में। तो चीजें समझ में आई होंगी। ट्रेडिंग में अगेन कह रहा हूं कि आप ऑप्शन बायर हैं, सो कोशिश कीजिए जहां पर आप ट्रेड ले रहे हैं उससे 1 या 2 घंटे में आपको अपना ट्रेड टारगेट मिल जाए। नहीं आपका टारगेट मिल रहा है तो आप अपने टारगेट को या तो थोड़ा सा छोटा कर लीजिए या फिर आप छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट हो जाइए, क्योंकि टाइम डिके इतना फास्ट है कि अगर पूरे दिन बैठ के लास्ट में मार्केट आपके अगेंस्ट में अगर अगर आपके डायरेक्शन में भी ट्रेड दे देता है 100 to 200 पॉइंट्स का, तो थीटा डीके इतना हो चुका होगा कि आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। आई होप बहुत सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, वीडियो लंबा हो जाता है बट कंप्लीट नॉलेज आपके लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। प्लीज वीडियो अच्छा लगा हो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स एंड मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।